नवंबर 2025 की एक शाम मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कुछ ही दिनों बाद पटना प्रेस के एक विश्लेषण के मुताबिक सिर्फ 10 दिनों में राज्य में 45 हत्याएं की खबरें सामने आती है। पटना में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, दरभंगा में एक बर्बर हत्या और सीवान में एक युवती के साथ रेप और मर्डर का मामला। सवाल यह नहीं है कि बिहार में अपराध होता है या नहीं होता है, अपराध तो हर राज्य में होता है, लेकिन बिहार का आंकड़ा क्या कहता है? जंगल, क्या यह वाकई में जंगल राज है जिसे राजनीतिक भाषणों में बार बार दोहराया जाता है, या यह एक पुराने डर को बेचने की कोशिश है? एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2023 के आंकड़े कहते हैं कि हत्या के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। इसका क्या मतलब है कि बिहार एक खतरनाक राज्य है? फिर सवाल यह भी है कि 20 साल तक एक ही मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अपराध की दर क्यों बढ़ी? पुलिस बल की कितनी बड़ी समस्या है और चुनावों में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों की तादाद इतनी ज्यादा क्यों है? बिहार में जंगल राज शब्द की जड़ें 1990 से लेकर के 2004 के बीच के दौर में है, और जब लालू प्रसाद यादव बाद में उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहे। इस बीच 1999 में राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगा और नीतीश कुमार की एक छोटी सरकार भी बनी। आधिकारिक डाटा के अनुसार 1990 से 2004 के बीच 9 चुनावों में चुनावी हिंसों में 641 लोगों की जान गई, जिसमें अकेले 2001 की पंचायत चुनावों में 196 लोगों की मृत्यु हुई, जो 23 साल के अंतराल के बाद हुए थे। इसी दौरान बिहार पुलिस पर गंभीर सवाल भी उठे। 1980 का भागलपुर आंखफोड़वा कांड, जिसमें पुलिस हिरासत में 31 लोगों के आंखों में तेजाब डाला गया, आज भी भारतीय पुलिसिंग के इतिहास में सबसे काले अध्यायों में गिना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया था। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी, वादा किया गया कि पुलिस को फ्री हैंड दिया गया और 3.5 साल के भीतर 70,000 अपराधियों को सजा दिलाई गई। यह आंकड़ा उस समय के राज्य पुलिस बल के कुल संख्याओं से भी ज्यादा था, जैसा कि नीति विश्लेषण पत्रिका स्वराज की एक रिपोर्ट में दर्ज है। लेकिन मार्च 2026 में नीतीश कुमार ने राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, बीजेपी से आने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री, जैसा कि विकिपीडिया और समाचारों पत्र के रिपोर्ट में दर्ज है। यानी कि आज बिहार एक नई राजनीतिक दौर में खड़ा है और कानून व्यवस्था की परीक्षा फिर से शुरू हो चुकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेताओं ने जंगल राज के नारे का बार बार इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने आरजेडी और कांग्रेस पर 5 पहचान का आरोप लगाया: कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और भ्रष्टाचार, जैसा कि आउटलुक इंडिया के रिपोर्ट में दर्ज है। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी दर्ज है, आउटलुक इंडिया रिपोर्ट के एक विश्लेषण के मुताबिक 20 साल से ज्यादा एनडीए के शासन में रहने के बावजूद भी अपहरण और लूट के मामलों में बढ़ोतरी हुई, भले ही लालू राबड़ी के दौर से जुड़े डकैती और उगाही के मामलों में कमी आई हो। यहीं पर विवाद शुरू होता है। सरकार कहती है कि पुराने दौर की तुलना में आज की हालात बेहतर हैं, और विपक्ष कहती है कि मौजूदा आंकड़े खुद सरकार के असफलता को दिखाता है। यह वीडियो किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करती, हम सिर्फ वही आंकड़े दिखाएंगे जो दोनों दावों की जाँच करते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली है, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार बदलने के बाद के शुरुआती के कुछ महीनों में अक्सर अपराध का ग्राफ ऊपर जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग की निगरानी में प्रशासन पर जो शक्ति होती है वो चुनाव के बाद थोड़ी ढीली पड़ जाती है। पटना प्रेस के एक रिपोर्ट में एक विश्लेषक के द्वारा यह बात कही गई है। यह एक व्याख्या है, निर्विवाद तथ्य नहीं, इसलिए हम इसे स्पष्ट रूप से एक राय के तौर पे बता रहे हैं, तथ्य के तौर पे नहीं। एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2023 में 2862 हत्या के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 2882 पीड़ित शामिल थे। यह संख्या देश में दूसरी सबसे ज्यादा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर हमले के मामले में पूरे देश में बिहार सबसे आगे है, 371 मामलों के साथ। प्रति लाख जनसंख्या अपराध दर की बात करें तो 2020 में यह 211.3 थी, लेकिन 2022 से 2023 में यह बढ़कर 277 हो गई, यानी कि स्पष्ट रूप से इसका रुझान ऊपर गया। लेकिन यहाँ एक जरूरी संतुलन बिंदु है। जब आंकड़ों को जनसंख्या के अनुपात में देखा जाता है तो हिंसक अपराध की कई श्रेणियों में बिहार राष्ट्रीय औसत से नीचे है। हालांकि गंभीर चोट के मामलों में बिहार की दर 13.1 प्रति लाख है।
जबकि राष्ट्रीय औसत 6.2 बिहार अपहरण के मामलों में भी बिहार का दर 9.4 प्रति लाख है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.8 से ज्यादा है, जैसा आउटलुक इंडिया के एक विश्लेषण में एनसीआरबी डेटा के आधार पर दर्ज है। अब बात करते हैं पुलिस बल की। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में कांस्टेबल स्तर पर 23.3% और अधिकारी स्तर पर 44.7% पद खाली है। पुलिस जनसंख्या अनुपात की बात करें तो एक पुलिसकर्मी पर 1522 लोग हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 831 है। दिलचस्प बात यह है कि यह रिपोर्ट ये भी कह रही है कि बिहार ने पुलिस और न्यायिक सेवाओं में देश में सबसे ज्यादा सुधार दिखाया है, 68 में से 47 प्रगति। महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिशत में बिहार देश में सबसे आगे है 23.7% के साथ, जबकि राष्ट्रीय औसत 13% है। चुनावी राजनीति में अपराध की मौजूदगी की बात करें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और बिहार इलेक्शन वॉच के विश्लेषण के अनुसार 2025 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1303 उम्मीदवार में से 423 ने खुद अपने पे आपराधिक मामले घोषित किए, जिनमें से 354 पर हत्या का प्रयास और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामला शामिल है। गुजरात दंगों के बाद पूरे देश में पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, लेकिन PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के अनुसार बिहार जैसे कुछ राज्यों में जिला स्तर की पुलिस शिकायत प्राधिकरण में केवल सरकारी और पुलिस अधिकारी ही शामिल हैं, यानी कि स्वतंत्र निगरानी तंत्र अब भी कमजोर है। अब वह हिस्सा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। 4 जुलाई 2024 को पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर लिया और पुलिस ने कुछ ही दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन राजस्व पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक यह तेज कार्रवाई इसलिए संभव हो पाई क्योंकि मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसी दौरान पूर्णिया में एक परिवार के 5 सदस्यों को भीड़ द्वारा जलाए जाने और सीवान में 3 लोगों की हत्या जैसे मामलों को उतना ध्यान नहीं मिला, यानी कि हाई प्रोफाइल मामलों में और आम नागरिकों के मामलों में पुलिस रफ्तार की कार्रवाई में अंतर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। यह रिपोर्ट एक अवलोकन है, आधिकारिक निष्कर्ष जो है। दूसरा जो है पूर्ण शराबबंदी, जो 2016 से बिहार में लागू है, पुलिस बल पर एक अतिरिक्त बोझ बन गई है। राजस्व पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस का एक बड़ा हिस्सा शराब तस्करी को रोकने में लगा रहता है, जिससे संगठित अपराध और अन्य अपराधों की निगरानी के लिए संसाधन कम पड़ जाते हैं। यह एक विश्लेषणात्मक दावा है, इस पे अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय हो सकती है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, ग्रोकीपीडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार 2022 से मई 2025 तक कम से कम 50 थाना प्रभारियों पर बालू और शराब माफिया से रिश्वत लेने में विभागीय कार्रवाई हुई है। यानी कि समस्या सिर्फ अपराधियों की नहीं है, व्यवस्था के भीतर जवाबदेही की भी है। और सबसे बड़ा भ्रम ये मान लेना कि जंगल राज सिर्फ एक पार्टी के सरकार में था, या यह मान लेना कि आज पूरी तरह से शांति है। दोनों ही आंकड़ों की रोशनी में एक अधूरी तस्वीर है। सच्चाई इन दोनों अतियों के बीच कहीं है। तो समाधान क्या है? पुलिस सुधार पर काम करने वाले विशेषज्ञ बहुत लंबे समय से कहते आए हैं कि भारत में पुलिस बल का राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना जरूरी है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और सोराबजी कमेटी ने एक सुझाव दिया था कि पुलिस और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच एक स्वतंत्र निकाय होनी चाहिए, जिसके फैसले पर सरकार बाध्यकारी हो। दूसरा सुझाव यह है कि पुलिस बल में खाली पदों को तेजी से भरना। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 यह दिखाती है कि बिहार ने हाल के वर्षों में भर्ती करके पुलिस जनसंख्या अनुपात को 2022 के 1695:1 को सुधार करके 1522:1 तक लाया है। यानी सुधार संभव है, उसकी रफ्तार बढ़ानी होगी। तीसरा, जांच की गुणवत्ता। पुलिस सुधार पर विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने पहले भी बताया है कि कम सजा दर की एक बड़ी वजह जांच की खराब गुणवत्ता है, जिसके लिए फॉरेंसिक क्षमता और प्रशिक्षण में निवेश जरूरी है। चौथा, जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना ताकि रिश्वतखोरी और माफिया जैसे सांठगांठ मामलों में तेजी और पारदर्शी कार्रवाई हो सके, चाहे आरोपी आम पुलिसकर्मी हो या राजनीतिक रूप से कोई जुड़ा व्यक्ति। सरकार का पक्ष है, नई सरकार के तहत 48 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और अपराधियों के खिलाफ बिना जाति धर्म के, बिना भेदभाव के कार्रवाई का दावा किया गया है। यह एक नीतिगत वादा है, इसका परिणाम आने वाले महीनों के आंकड़ों में दिखेगा। अभी नहीं कहा जा सकता कि यह कितना कारगर होगा। तो आखिर हम कहां खड़े हैं? आंकड़े बताते हैं कि बिहार में हत्या और पुलिस पर हमलों की दर चिंताजनक रूप से ज्यादा है। यह NCRB का आधिकारिक डाटा है, कोई अटकल नहीं।
साथ ही कई श्रेणियों में बिहार राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर स्थिति में भी है और पिछले कई वर्षों में पुलिसिंग जैसे ढांचे में मापने जैसा सुधार भी हुआ है। यह भी उतना ही सच है। जंगल राज जैसे नारे राजनीतिक विमर्श में असरदार हो सकते हैं, लेकिन वे पूरी सच्चाई नहीं बताते। न तो 1990 के दशक की तस्वीर पूरी तरह आज पर लागू होती है, न तो आज की स्थिति को पूरी तरह से समान कहा जा सकता है। असली सवाल राजनीतिक नारों का नहीं, ढांचागत सुधार, जवाबदेही और संसाधनों का है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक चुनाव या भाषण से नहीं बल्कि एक निरंतर निगरानी और सुधार से तय होगी। अगर आपको यह वीडियो आंकड़ों और तथ्यों के साथ संतुलित लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि क्या पुलिस सुधार ही असली समाधान है या समस्या इससे कहीं गहरी है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बिना किसी राजनीतिक चश्मे के, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक ऐसे ही सच्चाई की पड़ताल करेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद।